ईरान डील पर ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं और तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह लेटेस्ट बयान। हालांकि डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं और तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। क्या कहा है? हॉर्मूज से तेल टैंकर्स का निकलना शुरू हुआ है। कई जहाज तेल लेकर इस अहम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट लिखा और जानकारी दी कि कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हॉर्मूज से निकलना शुरू कर चुके हैं। ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे थे, शिप हॉर्मूज से निकलना शुरू कर चुके हैं। इस बारे में जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अब सीआईए चीफ रेडक्लिफ को ईरान पर शक है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एटमी डील पर दावा किया गया और यूरेनियम पर ईरान का बर्ताव संदिग्ध। हालांकि यूरेनियम की शर्त से पीछे हट सकता है ईरान। और अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से इस खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि यूरेनियम पर ईरान पर शक और यूरेनियम पर ही ईरान के बर्ताव को संदिग्ध बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीआईए चीफ रेडक्लिफ को ईरान पर शक है। तो सवाल कई हैं, यूरेनियम पर दगा करेगा ईरान क्या? सीआईए चीफ को शक है। क्या बयान दिया गया है? यूरेनियम की शर्त से मुकर सकता है ईरान, ये बात कही गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एटमी डील पर पर्दाफाश हुआ है। यूरेनियम सरेंडर से पीछे हट सकता है ईरान, ये शक जताया गया है। दरअसल ईरानी अधिकारियों की चर्चा डील से मेल नहीं खाती, ये भी बात कही गई है। और ईरान के इरादे डील पर दगाबाजी वाले हैं। 2 से 3 हफ्तों में ईरान की गंभीरता साफ हो जाएगी। एटमी डील कंफर्म होने पर ही प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, ये बात भी कही गई है। एक्सियोस के हवाले से आपको डिटेल बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि डील पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी मतभेद की खबरें हैं। रेडक्लिफ, मार्को रूबियो, हेक्सेट को शक है। डील के पक्षधर जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर हैं। तो अलग अलग यहां पर भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, 72 घंटे से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है। जिनेवा में हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से अमेरिका गलत दावे कर रहा है और ऐसा ही अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है। क्या जिनेवा तक बात पहुंच पाएगी या नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जिनेवा में ये डील साइन होते हुए दिख रही है, इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें पे एग्रीमेंट कराने की बात है। आज की डेट में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है उससे तो ये लगता है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से गिवन अप कर रखा और सारी की सारी शर्तें ईरान की मान रखी। ये एक तरफा रिपोर्ट भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में अमेरिका अब कुछ गेन ग्राउंड करने की स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा पेचीदा इशू है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। उनका न्यूक्लियर प्लान क्या होगा? फर्दर इनरिचमेंट के लिए ईरान एग्री कर सकता है, लेकिन इनरिच यूरेनियम को वो किसको हैंडओवर करेगा? अब डेफिनेटली अमेरिका को हैंडओवर करने वाला नहीं है। उसके लिए एक संस्था है IAEA, उसके मॉनिटरिंग हो सकती है, उसका सुपरविजन हो सकता है, लेकिन ये रहेगा पूरा इनरिच यूरेनियम मेरा मानना है ईरान में ही रहेगा, लेकिन फर्दर इनरिचमेंट नहीं होगा। और इसका पीसफुल पर्पसेस के लिए जिसका 6.5% इनरिच यूरेनियम का वो बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शायद जारी रहे। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना, मेरा मानना है कि ये तय, ये खुलेगा। इसके लिए एक कंडीशन है, अमेरिका ब्लॉकेड हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले। लेकिन काउंटर बयान जब आप बोलते हैं कि आज की डेट में ईरान कहता है वो सर्विस टैक्स उस पर लेगा, तो इस तरीके का स्पेकुलेशन देखिए कुछ दिनों तक बना रहेगा। लेकिन जब ये डील साइन हो जाएगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके खुलेगा और वो 28 फरवरी वाली स्टेट में जाएगा। ब्लॉकेड हटाइए, इसमें इतना समय नहीं लगता, जिसके लिए 30 दिन का समय माना जा रहा है। अगर ब्लॉकेड हटाना है तो आप 15-20 नॉटिकल माइल पीछे आइए, सारे अपने जंगी जहाजों को बाहर निकालिए और फायरिंग बंद कर दीजिए, जिससे कि जो जहाजों पे तेल लदा हुआ वो वहां से निकल सके। इसके एवज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें काउंटर पेनिट्रेशन की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आंशिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल चुका है, लेकिन ईरान अभी तक ये एडमेंट है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा।